अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़फ़र सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल NHO आवाज़। NHO आवाज़ में आप तमाम लोगों का इस्तक़बाल है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाएं तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। बोल ज़ुबां आज़ाद है तेरी। आज बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ की वजह है जो आज मैं कैमरे के सामने आकर अपनी इन बातों को रखना चाहता हूँ कि जब एक तरफ पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के तमाम वादे फीके और खोखले नज़र आ रहे हैं। कभी सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करती है, कभी ये कहती है कि लोगों के घरों तक हम खाना पहुंचा रहे हैं, कभी ये कहती है कि हम प्रवासी मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जबकि ये तमाम वादे, ये तमाम कमिटमेंट सब के सब झूठे नज़र आए, क्योंकि एक दो नहीं तकरीबन करोड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ से प्लान किया, अपने घरों के जाने का अपना इरादा किया, जिसमें एक दो नहीं कई हज़ार नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों की मौत भी हुई। कहीं सड़क हादसे के तौर पर हुई, कहीं लोग भूखे मर गए, कहीं लोगों ने चलते चलते दम तोड़ दिया। सिर्फ वजह ये थी कि अगर भारतीय सरकार सिर्फ 2 एक्शन लेती। सबसे पहला एक्शन कि गरीब मज़दूर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। गरीब मज़दूर की तनख्वाह 12,000 रुपये है। गरीब मज़दूर उस 12,000 रुपये में क्या क्या करता है। एक छोटी सी बात है, मैं आपके सामने रखूँ कि गरीब मज़दूर 3-3.5 हज़ार रुपये में नोएडा, दिल्ली, NCR जैसी या मुंबई जैसी जगहों पर कमरा लेता है, उसका किराया देना होता है और उसके बाद 3-4 हज़ार रुपये का वो खाना पीना राशन का तमाम सामान को मुहैया करता है। उसके बाद वो 2-3 हज़ार रुपये अपनी बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप को घर तक पहुँचाने का काम करता है। तो सरकार ने आखिर ये ज़रूरत नहीं समझी कि उन तमाम लोगों तक कोई ऐसा मिस कॉल अलर्ट का नंबर जारी किया जाए ताकि वो लोग भूखे ना रहें। अगर वो लोग भूखे ना रहते या उन लोगों को किराए की फ़िक्र ना सताती, मकान मालिक उनको पर प्रेशर ना बनाते, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये तमाम लोग अपने घरों की तरफ प्लान नहीं करते, क्योंकि जितना डर भारतीय सरकार को कोरोना जैसी महामारी से है, इसी तरीके से हर इंसान को अपनी जान का डर है। लेकिन ये पेट एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को उन तमाम चीज़ों को भुला देता है। इंसान लंबे लंबे नहीं बल्कि हज़ार 2-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करने पर मजबूर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक कि साइकिलों से सफ़र करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनके पैर सूज जाते हैं, पैर फट जाते हैं। उसके बाद वो लोग, मैं कहता हूँ कि अगर उस जगह पर हम अपने आप को रखें तो 5 मिनट भी अगर गहराई से सोचेंगे तो हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए जब 9 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक रैली का इनेकाद किया, जो कि ऑनलाइन रैली इन्होंने करी, ऑनलाइन लोगों को संबोधित किया। बिहार के अंदर 1-2 नहीं 72,000 LED स्क्रीन लगवाए। मैं अभी आपको कुछ फ़ोटो अपने इस पर दिखाऊँगा, मीडिया के माध्यम से दिखाऊंगा कि बांस के खेतों में भी इन लोगों ने वो LED का इंतज़ाम किया। तो क्या मतलब वो जो पैसा आपने खर्च किया है वो पैसा कोई आपका पैसा है? नहीं जी, वो जनता का पैसा है। जब से कोरोना जैसी महामारी इस पूरे देश के अंदर फैली है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैली है, भारतीय सरकार ने सबसे पहले दामन फैला दिया और ये कहा कि PM रिलीफ फंड में आप तमाम लोग डोनेशन करें, ताउन दें, उसके अंदर पैसा अपना दान करें। और जब बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर अपना पैसा दान किया, उसके बाद एक ट्वीट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अफसोस, उस ट्वीट को देखने के बाद मैं अपने आप को सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि एक प्रधानमंत्री का क्या ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरीके से ट्वीट करे कि मैं उस PM रिलीफ फंड का किसी को कोई हिसाब नहीं दूंगा। वो भी मैं आपको अपने मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि PM साहब ने ये ट्वीट करके कह दिया कि जो पैसा आपने लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में मुझे दिया है, मैं उन पैसों का आपको हिसाब नहीं दूंगा। अगर आप ईमानदार हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप उन पैसों को उन गरीब प्रवासी मज़दूरों को घर भेजने पर लगाते, उन गरीब प्रवासी मज़दूरों को खाने पीने का इंतज़ाम करवाते, क्योंकि प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तमाम जगहों की जिम्मेदारी आपके सर है। आखिर आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि बिहार के अंदर 72,000 LED स्क्रीन लगवाई। ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि पूरा देश इस वक्त
कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। दिल्ली के अंदर इस वक्त हालत इतनी ख़राब है, हम नोएडा के अंदर रहते हैं, हमारे से करीब दिल्ली के अंदर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि WHO का ये कहना है कि तकरीबन 5 लाख तक के मरीज़ पहुंचने की संभावना है। और WHO ने बल्कि एक सर्वे के मुताबिक ये भी बताया है कि अगस्त तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2.5 करोड़ मरीज़ कोरोना के होंगे। तो आखिर पूरा देश कहाँ जा रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। तो आपसे मैं अपने मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप इस राजनीति को अपने तक ही महदूद रखें, और जब तक देश की यह हालत है, जब तक देश के ऊपर तरस खाएं और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि ये जनता जिस तरीके से आपको इज्जत से कुर्सी पर बिठाने का काम किया है, आपको नीचे उतारने का भी काम यही जनता करेगी। और 2020 में ही बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जैसा कि जब 9 तारीख में अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल वाला, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि 9 तारीख में जब उन्होंने वो टीवी स्क्रीन लगवा कर लोगों को संबोधित किया, उसके बाद एक मीडिया चैनल ने उसका सर्वे किया जिसमें 71% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको प्रॉपर फेलियर बताया है। तो इससे ही पता चलता है कि आप अगर इस तरीके से राजनीति करते रहेंगे तो आप मुस्तकिल तौर पर फेल हो जाएंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि तमाम राजनीतियों को, हिंदू मुस्लिम की राजनीतियों को ख़त्म करके एक मोहब्बत की दीवार को खड़ी करें, मोहब्बत को बढ़ावा दें, हिंदू मुस्लिम के साथ मिलजुल कर रहने का पैगाम दें अपने ज़ुबान से और अपने कामों से, और तमाम लोगों को जुड़ कर रहने का पैगाम दें। अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।